Hello everybody, welcome to our YouTube channel. So basically in this video I'm gonna explain you about the topic BPAG 171 disaster management. इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाले हैं और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस वीडियो बस आपको एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स बनाए गए हैं पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, यानी पिछले 5 सालों में हमने क्वेश्चन पेपर का एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हैं, राइट, हमने उसी क्वेश्चन को पिक किया है। और ये दिसंबर 2026 और जून 2026 में अगर आपका एग्ज़ाम है सो ये आपके लिए एप्लीकेबल है, राइट। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, यानी अगर कोई भी नई वीडियो आती है इस चैनल पे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। बट बिफोर गोइंग टू दिस स्टार्ट टुडेज टॉपिक आई जस्ट ओनली वांट टू आस्क यू दैट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, राइट। सो डिजास्टर मतलब क्या होता है, यानी हमें पहले टॉपिक का तो मतलब समझ में आना चाहिए, राइट, हेडिंग, राइट। सो डिजास्टर मतलब कोई सा भी ऐसा आपदा जो अचानक से घट जाए, राइट। एग्जाम्पल के लिए अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, राइट। ये सब आपदा आपदा होती है, राइट। सो ये जो अचानक से जो चीज़ हो जाती है, यानी जिसके बारे में हम ह्यूमन बीइंग को पता नहीं होता, तो उस टाइम पे जब अचानक से वो हो जाए उसका मैनेजमेंट कैसे करें, दैट मीन्स उससे हम टैकल कैसे करें, उसको कैसे हम जो है उससे कैसे बचें, राइट। सो यही मेन चीज़ है इसमें कि हम डिजास्टर से कैसे बचें, कैसे अगर कुछ हो जाता है उसको मैनेज कैसे करें, राइट, हमें क्या क्या करना होगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स। डिस्कस द वेरियस वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स। सबसे पहले वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कोई सा भी वल्नरेबिलिटी फैक्टर रेफर टू द स्पेसिफिक सिचुएशन, कोई ऐसे स्पेसिफिक सिचुएशन को या कोई ऐसे कंडीशन को जो कि हमें हानि पहुंचाता है। कॉज दैट कम्युनिटी वीक, जो एक कम्युनिटी, जो एक सोसाइटी, जो पर्सन के समुदाय को कमज़ोर बनाता है ईजिली, बहुत ही आसानी से। किसकी वजह से? कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से। सो दैट इज़ वल्नरेबिलिटी, राइट। सो when a group of people cannot protect themselves from hazards like floods or earthquake due to an internal setups, it is called vulnerability। जब कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। किससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते? कोई हैजार्ड्स आ जाते हैं, जैसे फ्लड्स हो गया, राइट, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, या कोई भी प्राकृतिक संलग्न हो गया, राइट, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ, राइट। सो तब हम वल्नरेबिलिटी वर्ड का यूज़ करते हैं। सो दीज हैजार्ड्स कॉज सीवर लॉस ओनली व्हेन पीपल आर हाईली एक्सपोज टू डेंजरस फैक्टर्स। ये हैजार्ड जो भी है बहुत ही ज़्यादा सीवर लॉस करता है, बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाता है, राइट, और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है ये। इफ़ अ कम्युनिटी हैज़ अ वीक रूट्स, इवन अ वेरी स्मॉल स्टॉर्म कैन ब्रेक देयर होल सेटअप इजीली। यानी अगर किसी कम्युनिटी के पास, अगर लोगों के समुदाय के पास, तो अगर उनका जड़ ही कमज़ोर है, यानी अगर उन्होंने कुछ भी मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर रखा, तो जो है ना एक छोटा सा स्टॉर्म जो है ना, छोटा सा भूकंप, छोटा सा तूफान भी जो है ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल व्हाट अबाउट वल्नरेबिलिटी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? इकोनॉमिक वीकनेस, पोवर्टी, गरीबी की वजह से। पुअर फैमिलीज डू नॉट हैव इनफ मनी टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग कंक्रीट हाउसेस। यानी या गाइज अगर आप अभी भी अगर जैसे गांव वाले इलाकों में चले जाओगे, राइट, सो आज के टाइम पे भी जो है ना लोग लाइक झोपड़ी में रहते हैं और मिट्टी का घर बना के रखते हैं और लक्कड़ का घर बना के रखते हैं, राइट, बैम्बूज का, राइट। सो उनकी गरीबी की वजह से वो आज के टाइम पे भी उसमें रहते हैं। उससे क्या होता है कि अगर छोटा सा कभी भूकंप आ जाता है ना, कुछ भी, तो क्या होता है, उनका घर गिर जाता है, उनका दरवाज़ा गिर जाता है, उनका दीवार गिर जाता है, राइट। सो एक ये भी कारण हो सकता है, राइट, वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स का मेन वीकनेस में आता है ये। दे आर फोर्स टू लिव, वो वैसे रहना नहीं चाहते हैं, अपनी गरीबी की वजह से रह रहे हैं, राइट। दे आर फोर्स टू लिव फ्रेजाइल मड हट्स लोकेटेड इन लो लाइंग हैजार्ड जोन। जो झोपड़ी रहते हैं, जो फ्रेजाइल मड होता है, राइट, वो बहुत ही ज़्यादा हैजार्डियस रहता है, राइट। सो मेकिंग देम द फर्स्ट टारगेट ड्यूरिंग मैसिव रिवर फ्लड्स।
कभी कभार जो है ना, जैसे कोई अगर रिवर के सामने रहता है तो रिवर से ही बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, राइट, बाढ़ आ जाता है, राइट. So they also lack savings to buy food or medicines after a disaster strikes, keeping them trapped in loss for a very long time. अगर उनके उनके सामने कोई आपदा आ जाता है तो वो जो है ना इस लायक नहीं रहते कि उनके पास कोई सेविंग नहीं होता. वो अपने खाने का जुगाड़ कैसे करेंगे, दवाई का जुगाड़ कैसे करेंगे, बहुत ही बुरे फंस जाते हैं वो. और वो उसी जाल में फिर फंस जाते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए. ना सेकंड, सोशल वीकनेस. दैट मीन्स पीपल सेटअप, यानी सोशल वीकनेस यानी समाज ने कुछ सेटअप वेटअप किया ही नहीं है इससे बचने के लिए, राइट. सर्टेन ग्रुप्स लाइक वेरी स्मॉल किड्स, ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स एंड वुमेन फेस मोर रिस्क बिकॉज दे कैन नॉट रन फास्ट ड्यूरिंग एक्सीडेंट. अगर कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी डिजास्टर होता है, राइट, सो सबसे पहले छोटे बच्चे या बूढ़े व्यक्ति या कभी कभार वुमेन बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है ना रिस्क फेस करती है, क्योंकि वो जल्दी एक्सीडेंट के वक्त दे कैन नॉट रन, वो जल्दी भाग नहीं सकते हैं, राइट. लैक ऑफ स्कूल नॉलेज ऑल्सो ब्लॉक्स दैम फ्रॉम रीडिंग न्यूज़ पेपर्स और मैप्स विच मीन्स दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इमरजेंसी न्यूज़ अर्ली. कभी कभार नहीं, आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा होता है कि स्कूल वाले जो बच्चों को है उनको बच्चों को सिखाते ही नहीं कि इमरजेंसी के वक्त क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक के वक्त क्या करना चाहिए. ये सब ज़्यादातर केसेस में नहीं सिखाया जाता, इफ़ आई टेल यू सीरियसली. सो न्यूज़पेपर के बारे में नहीं बताते, मैप्स के बारे में नहीं बताते, विच मीन्स कैन नॉट अंडरस्टैंड इमरजेंसी न्यूज़ अर्ली, यानी जो इमरजेंसी न्यूज़ है कैसे वो समझेंगे अर्ली, राइट. नाउ थर्ड पॉइंट है, थर्ड फैक्टर है फिजिकल स्ट्रक्चर मिस्टेक्स. बिल्डिंग सिटी हाउस राइट ऑन वीक माउंटेन एजेस. जो बिल्डिंग सिटी जो सिटी में जो है, जो बिल्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत ही वीक माउंटेन एजेस पे बनाए गए हैं, या सॉफ्ट रिवर सॉइल मेक्स देम टोटली अनसेफ. अगर उनका जहाँ पे भी वो बनाया गया, अगर वो सॉफ्ट सॉइल के ऊपर बनाया गया है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है, वो गिर सकता है, राइट. व्हेन लोकल ऑफिस फेल टू बिल्ड प्रॉपर एमरजेंसी एस्केप रूट्स. और जो लोकल ऑफिसेस रहते हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, राइट, सो अगर वो फेल हो जाते हैं, अगर किसी डिज़ास्टर में कोई इमरजेंसी आए, अगर वो फेल हो जाते हैं प्रॉपर रूट ना बनाने से, अगर स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वॉल्स ना बनाने से, सो द रिस्क का लेवल जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट. बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है अर्थक्वेक में, इन सब चीज़ों में. सो इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन होता है ख़त्म. अब सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्क्राइब द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया. यानी अभी जो हमने वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ा, अब हमें इंडिया में बेसिकली बताने की वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल क्या है इंडिया में. A vulnerability profile refers to the chart or detailed record that map out which geographic zones of a country are highly unsafe against specific natural disaster. यानी vulnerability profile उस एक पर्टिकुलर चार्ट या एक पर्टिकुलर डिटेल्ड रिकॉर्ड को बताता है जिसमें सब कुछ मैप में कवर रहता है, सारे जो इंडिया का जो है ना, इंडिया कंट्री के जोग्राफिक जोन्स में, कि इस जगह ज़्यादा अनसेफ्टी है, इस जगह ज़्यादा सेफ्टी है. यानी एक स्पेसिफिक नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ होता है, राइट. सो व्हेन एन एंटायर नेशन इज स्टडीड टू फाइंड आउट इट्स वीक स्पॉट्स रिगार्डिंग जोग्राफिक हैजार्ड्स, इट इज़ कॉल्ड वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल. जब सारे एंटायर जनरेशन स्टडी कर लेते हैं कि कहाँ पे इस पर्टिकुलर कंट्री में यानी इंडिया में कहाँ पे ये जोग्राफिक हैजार्ड सबसे ज़्यादा होता है, सो वही तो वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है. आगे बढ़ते हैं. इंडिया India has a unique shape that faces multiple weather dangers because of its vast size and varied ground layout. यानी इंडिया का जो है ना एक यूनिक शेप है, जो है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम आते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, और बड़े साइज़ की वजह से इंडिया का और इंडिया के लेआउट की वजह से ऐसा होता है. सो इंडियाज़ डेंजर प्रोफाइल मैपिंग, एक बार देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा डेंजरस प्रोफाइल मैपिंग है. अर्थक्वेक डेंजर जोन्स. इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री. इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है. नियरली 59% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया इज़ हाईली अनसेफ अगेंस्ट मॉडरेट टू सीवियर अर्थक्वेक. यानी पूरे इंडिया में जो 59%, 59% एरिया ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित है ड्यूरिंग अर्थक्वेक.
दिस वाइड जोन कवर्स द एंटायर मैसिव हिमालयन माउंटेन बेल्ट। ये जो वाइड जोन है क्या कवर करता है? सबसे ज़्यादा जो हिमालय का माउंटेन है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, एंड इवन बिग क्राउडेड सिटीज़ लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। नाउ कोस्टल साइक्लोन थ्रेट्स। The long sea coastline stretching on the left and right side faces heavy rainstorms। जो अपने जो बड़े बड़े समुद्र हैं, कोस्ट लाइन जो है वो स्ट्रेचिंग करता है लेफ्ट टू राइट, फेसेस हैविंग रेन स्टॉर्म्स में और ओशन साइक्लोन्स में, राइट, एवरी ईयर। सो स्टेट लाइक उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय दीज फियर्स सी वाइंड्स विच डिस्ट्रॉय थाउजेंड्स ऑफ लोकल फिशिंग बोट्स एंड हाउसेज। इसी वजह से जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु हो गया, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बोट्स जो है इसी वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं, फिशिंग बोट्स, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा है? River floods landscape. Nearly 12% of the country flat land gets flooded by overflowing rivers during monsoon seasons. 12%, नियरली 12% ऑफ द कंट्रीज फ्लैट, यानी इंडिया के जो 12% लैंड है, राइट, वो फ्लडेड हो जाते हैं ओवरफ्लो की वजह से, राइट। मानसून के सीज़न में हो गया, बिहार असम के क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। These heavy water submerge farming lands, disturbing rural economics and livelihoods heavily. Drought and dry land crisis. Now, in complete contrast, vast regions in dry state, जो भी बहुत ही ज़्यादा वास्ट, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं इंडिया के, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, सेंट्रल इंडिया, बहुत ही ज़्यादा वाटर का इशू फेसेस करते हैं। वहाँ पे शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा होती है पानी की। हॉट ड्रॉट्स अकर फ्रिक्वेंटली। हॉट ड्रॉट्स जो है ना हमेशा आते रहता है, राइट। और इससे क्या होता है, क्रॉप जो है ना, क्रॉप का सर्वाइवल एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल हो जाता है। क्रॉप को वो बचाना जो है ना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, समटाइम्स इट हैपेंस। और एंड फोर्सेस मैसिव कैटल माइग्रेशन, और इन्हें कैटल माइग्रेशन पे फोर्स करना किया जाता है। नाउ क्वेश्चन थर्ड में पूछ रहा है, राइट अ नोट ऑन द वेरियस स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है उनके जो वेरियस स्टेजेस है, अलग अलग स्टेजेस जो है, हमें उसके बारे में लिखना है। सो a disaster management cycle refers to the continuous step-by-step circular process that a country follows to prepare for, handle and recover from a dangerous hazard event। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल उसको कहते हैं जो एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक कंट्री को फॉलो करना चाहिए, जिससे वो क्या प्रिपेयर कर सके, हैंडल कर सके, रिकवर कर सके अगर कुछ भी डेंजरस हैजार्ड इवेंट होता है, कोई भी आपदा होता है तो। सो when uh, when protective steps are arranged in circular chain over time। जब अगर प्रोटेक्टिव हम जब भी जो है ना एक प्रोटेक्टिव स्टेप्स लेते हैं एक सर्कुलर चेंज टाइम में, उसे ही कहते हैं मैनेजमेंट साइकिल, राइट। सो इट ensure that the government and citizens are working alternately all times। जो सरकार और सिटीजन जो है अब एक साथ वर्क कर रहे हैं, rather than just waiting for accident to happen। इसके बजाय कि वो एक्सीडेंट का वेट कर रहे हैं तब हम वो कुछ करेंगे, राइट। नाउ स्टेजेस पढ़ लेते हैं एक बार। स्टेजेस क्या है? मिटिगेशन फेज, रिस्क रिडक्शन। दिस स्टेप्स फोकसेस ऑन टेकिंग परमानेंट सेफ्टी लेना एक्शंस टू मिनिमाइज डेंजर। यानी परमानेंट सेफ्टी अगर लेंगे तो जो भी डेंजर होगा वो कम किया जा सकता है। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? स्ट्रिक्ट बिल्डिंग डिज़ाइन, बिल्डिंग का डिज़ाइन अच्छे से प्रॉपर गुड मटेरियल यूज करना, प्लांटिंग कोस्टल ट्री को प्लांट करना, एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कंक्रीट डैम्स, अच्छे कंक्रीट डैम्स को बिल्ड करना। इससे क्या होगा, हम हैजार्ड सिचुएशन को स्टॉप कर पाएंगे। स्टॉप हैजार्ड्स फ्रॉम टर्निंग इनटू फुल डिजास्टर, यानी हैजार्ड्स को पूरा डिजास्टर होने से बजाय उसे कम कर सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस फेज, सो ये क्या होता है? रेडीनेस स्टेप्स, राइट। एक बार रीड कर लेते हैं। These steps takes place when everything is completely normal। ये तभी टेक्स प्लेस लेता है जब सब कुछ नॉर्मल रहता है। ऑफिसर्स ट्रेन रेस्क्यू यूनिट्स,
जो ऑफिसर जो है बिल्कुल ट्रेन रहते हैं रेस्क्यू यूनिट से। टीच स्कूल किड्स सेफ्टी ड्रिल्स, स्कूल में बच्चों को सेफ्टी ड्रिल्स के बारे में समझाना। एस्टेबलाइज लाउड वेदर वार्निंग, लाउड वेदर वार्निंग के बारे में उन्हें बताना। नेटवर्क्स टू, इससे क्या होता है, रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ बिफोर हैंड, यानी अगर कुछ डिजास्टर होता है तो हम उससे रिड्यूस कर सकते हैं अगर कोई इम्पैक्ट होगा तो। रिस्पॉन्स फेस एमरजेंसी एक्शन, this phase begins the moment a hazard strikes the land. The main goal here is immediate emergency rescue work. मेन गोल यहाँ पे यही रहता है कि जल्दी से कोई emergency rescue work किया जाए. Teams distribute food packets, save trapped families and provide urgent medical help to injured people. जो टीम जो है फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैप्ड फैमिलीज़ को और उन्हें अर्जेंट मेडिकल हेल्प देता है, राइट, ये जो भी इंजर्ड पीपल रहता है. रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फेज, द फाइनल स्टेप फोकसेस ऑन बिल्डिंग बैक बेटर, यानी जो बिल्डिंग बैक को उसको और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए फाइनल स्टेप्स वर्क करता है. वर्कर्स रिपेयर ब्रोकन रोड्स, जो टूटे हुए रोड है उनको रिपेयर करना. ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करना, उनके टैंक्स को क्लीन करना. रिस्टोर इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, जो भी इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है उसको ठीक करना. एंड कंस्ट्रक्ट सेफ हाउस सो दैट द रेगुलर लाइफ रिटर्न बैक टू कंप्लीट नॉर्मेलसी. Okay, so now let's going to the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन 4 में हमसे पूछ रहा है, डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ डैमेज असेसमेंट. जो भी डैमेज होता है किसी भी वर्क में, राइट, उनके हमें उस असेसमेंट का जो है ना हमें डायमेंशंस बताना है. पहले समझते हैं डैमेज असेसमेंट होता क्या है. Damage assessment refers to the official fieldwork process of inspecting and calculating the exact loss of life, property and money after the disaster event. यानी डैमेज असेसमेंट उसको कहते हैं अगर कोई फील्ड वर्क हो रहा है ऑफिशियल रूप से, या कोई प्रोसेस हो रहा है इंस्पेक्टिंग का, या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं हम एग्जैक्ट लॉस ऑफ लाइफ का, राइट. वो हो सकता है प्रॉपर्टी के वे में या मनी के वे में, या आप डिजास्टर इवेंट होने के बाद, राइट, डिजास्टर इवेंट होने के बाद फिर जो उसके बाद जो हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डैमेज असेसमेंट, राइट. सो when a special committee visits a hit zone to make an official cost record of the destruction, it is called damage assessment. यानी जब कोई ऑफिशियल कम्युनिटी, यानी कोई कमेटी आती है या गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर का, वो ये कैलकुलेट करने आते हैं कि डिज़ास्टर होने के बाद, आपदा होने के बाद क्या नुकसान हुआ, क्या ऑफिशियल कॉस्ट आया, राइट, उसको सब कुछ सही करने के लिए, और द डिस्ट्रक्शन, दैट इज डैमेज असेसमेंट. इट हेल्प्स द सेंट्रल मिनिस्ट्री कैलकुलेट एग्जैक्टली हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प टू सेंड टू द ब्रोकन सिटी. यानी इससे हमें ये हेल्प करने में मदद मिलता है कि अगर कोई ब्रोकन सिटी है जहाँ पे नुकसान हुआ है, उसको हमें कितना मदद करना चाहिए फाइनेंशियली, इससे ये डिसाइड होता है. अब हम करने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट के क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, ये जो भी हम डैमेज असेसमेंट करते हैं इनके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं. रैपिड डैमेज रिव्यू, यानी जो इंस्टेंट फेज पे हम रिव्यू करते हैं इंस्टेंटली, राइट. दिस कैलकुलेशन हैपन्स विद इन 24 आवर्स ऑफ द डिजास्टर स्ट्राइक. यानी डिजास्टर होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो हम करते हैं कैलकुलेशन. रेस्क्यू वर्कर्स लुक एट द ओवरऑल सिचुएशन टू फाइंड आउट हाउ मेनी मेडिकल डॉक्टर्स, emergency food boxes and rescue boats are needed immediately to save lives on the spot. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, राइट, जो रेस्क्यू वर्कर जो है वो तुरंत ओवरऑल सिचुएशन में देख के फाइंड करते हैं कितने मेडिकल डॉक्टर की ज़रूरत है, कितने एमरजेंसी फूड बॉक्सेस की ज़रूरत है, कितने रेस्क्यू बोट्स की ज़रूरत है अगर बोट्स में अगर एक्सीडेंट हुआ है, राइट. नीडेड इमीडिएटली टू सेव लाइफ, यानी जो अचानक से जो है ना किया जा सके ताकि जान बच जाए, राइट. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस स्टडी, यानी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी लॉस हुआ है उसके बारे में स्टडी करना. दिस स्टडी दैट द मेजर जो है, जो डायरेक्ट लॉस हुआ है, जो फिजिकल लॉस हुआ है एसेट्स पर, राइट, ऑन द ग्राउंड. एक्सपर्ट्स काउंट एग्जैक्टली हाउ मैनी स्कूल बिल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गया, वाटर पाइप का सिस्टम हो गया, एंड कंक्रीट ब्रिजेस हो गया, ये सब जो भी टूटे हैं, ब्रोकन और वॉश्ड अवे बाय द इवेंट, ये सब पे वो ध्यान देते हैं.
फिजिकली में। डीप इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट, द डायमेंशंस लुक द लॉन्ग टर्म मॉनेटरी लॉस ऑफ द कम्युनिटी, जो लंबे समय के लिए लॉस में आता है। इट चेक्स हाउ मच मनी फार्मर्स लॉस ड्यू टू रियून्ड फील्ड्स एंड, यानी किसानों ने अपना जो है खेती में जो भी खेती किया उनका फसल जो है रियून्ड हो गया है ना। एंड हाउ लॉन्ग लोकल शॉप्स विल स्टे शट, और जो लोकल शॉप है कैसे एक ही बार में शट हो गया। इंश्योरिंग फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली टू दी रियल सफरर्स, उन्हें फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन फंड दिया जाए इंस्टेंटली जो रियल सफरर्स है। सो क्वेश्चन फिफ्थ, इंडिजिनस नॉलेज हेल्प्स टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क, जो इंडिजीनियस नॉलेज रहता है, इंडिजीनियस नॉलेज हेल्प्स टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। सो हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एलेबोरेट करना है, राइट। सो इंडिजिनस नॉलेज रेफर्स टू दी एंसाइंड विजडम, जो पुराने टाइम के जो विजडम होते थे, जो पुराने टाइम के हैबिट्स होते थे, जो लोकल प्रैक्टिसेस पास डाउन बाय द विलेज एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों से जो हमें जो भी प्रैक्टिसेस जो भी हम कर रहे हैं उनसे मिला है, ओवर जनरेशन टू सर्वाइव वेदर हैजार्ड, जनरेशन के साथ साथ जो हम अपने एंसेस्टर से सीखते आ रहे हैं ताकि हम जो है सर्वाइव से बच सके, राइट। यानी हम वेदर से बच सके, हम सर्वाइव कर सके, राइट। सो इसी को कहते हैं इंडिजिनस नॉलेज। व्हेन कमिटी आर when communities use old traditional observations instead of modern digital machinery to protect themselves from climate accidents, यानी कम्युनिटी जो है पुराने रीति रिवाज को मानते हैं किसी एक्सीडेंट से बचने के लिए, क्लाइमेट एक्सीडेंट से बचने के लिए, ना कि मॉडर्न मशीनरी का यूज़ करते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसी की हम कहते हैं इंडिजीनियस नॉलेज। सो इट इज़ हाईली लो कॉस्ट होता है, स्मार्ट होता है और टाइम टेस्टेड रहता है। और क्या क्या ट्रेडिशनल रिस्क रिडक्शन मेथड हो सकता है, इंडस्ट्रियल इंडिजिनियस नॉलेज के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहला एनिमल बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, यानी अगर एनिमल के बिहेवियर से हमें पता चल जाता है कि जैसे फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फॉरेस्ट ट्राइब्स एंड कोस्टल फिशरमैन हैव वॉच्ड नेचुरली क्लोज टू प्रेडिक्ट हैजार्ड्स, यानी वो एनिमल को देख के समझते थे कि हैजार्ड्स होगा, कैसा होगा क्लोजली, ये सब इनके बारे में। बिफोर अ मैसिव सी वेव और साइक्लोन हिट्स, जब समुद्र जब भी मैसिव सी वेव बनाता है, साइक्लोन बनाता है, लोकल बर्ड्स फ्लाई अवे टू हाई ट्री, जो लोकल बर्ड जो उड़ते रहते हैं वो पेड़ों पे, लंबे लंबे पेड़ों पे वहाँ पे फ्लाई करते हैं। एंड आंट्स मूव देयर एग्स अप टू द सेफ ग्राउंड, और आंट्स जो चींटियाँ रहती है वो अपने सेफ ग्राउंड में चले जाती हैं, जिससे फिशरमैन को जो है ना समझने को मतलब पता चलता है कि ये कोई चेतावनी है, कोई थ्रेट है, राइट। Now, second is resilient building styles. Old village builders construct houses like lightweight. जो है ना पुराने विलेज बिल्डर्स से, तो वो बिल्डिंग का स्टाइल जो है ना बहुत ही लाइट वेट बना देते हैं, बैम्बू से, मड से, एंड फ्लेक्सिबल फूड पैटर्न्स ऑन हाई स्टिल्स। दिस ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर डू नॉट कोलैप्स इजीली ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, ये जो है अचानक से कोलैप्स नहीं हो जाता अर्थक्वेक में। कीपिंग फैमिलीज कम्प्लीटली सेफ कंपेयर टू हैवी कंक्रीट ब्लॉक्स, और हैवी कंक्रीट ब्लॉक्स से ज़्यादा इसे सेफ माना करते थे। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग लेआउट्स, villages construct small earthen ponds and check dams based on ancient layouts. These structures store excess rainwater smoothly during heavy cloudbursts, which naturally prevents flash floods and provides water during deep dry seasons. यानी जो है ना वो वाटर हार्वेस्टिंग लेआउट बना देते वाटर के लिए, ताकि अगर जब भी हैवी फ्लड आए तो वहाँ पे वो स्टोर कर सके, और वो आने वाले समय पे जब उनको ज़रूरत हो वाटर का और ड्राई सीजन्स में सब वहाँ पे यूज़ किया जा सके। Local seed selection and farming. So, traditional farmers cultivate special flood resistance or drought hardly crop varieties. These indigenous seeds can survive under water for days or grow with minimal वाटर, और जो ये सब जो है ना दीज इंडिजिनस सीड्स ये सर्वाइव करते हैं अंडर वाटर में, राइट। इससे क्या होगा, मिनिमल वाटर होगा, प्रिवेंटिंग मास फूड शॉर्टेज, जो फूड शॉर्टेज है वो कम होगा व्हेन क्लाइमेट एक्सट्रीम हिट, जब क्लाइमेट अचानक से हिट करेगा तो। नाउ क्वेश्चन सिक्स में पूछ रहा है, राइट अ नोट ऑन इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। जो इंटरनेशनल स्टडीज़ है, यानी केवल अब इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व में बात हो रही है क्या क्या स्ट्रेटजीज ले सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। सो international strategies refers to the global agreements, treaty rules, and collective actions plans signed by multiple world countries to fight disaster risk together.
बहुत सारे कंट्री ने आपस में मिलकर एक साइन एग्रीमेंट बना लिया है ताकि वो कैसे डिजास्टर से बचेंगे, कि उसके रिस्क के कैसे बचेंगे। When world nations stabilize a unified global layout to share satellite data and minimize climate hazards, it is called international studies। जब जो वर्ल्ड के जो भी नेशंस हैं अपना एक यूनिफाइड एक ग्लोबल लेआउट बना लें, राइट, सैटेलाइट की मदद से मिनिमाइज क्लाइमेट, जैसे क्लाइमेट हैज़ार्ड जो है वो कम किया जाए, उसे इंटरनेशनल स्टडी से इसमें लेंगे। दिस स्टॉप्स स्मॉल और पुअर नेशंस फ्रॉम फेसिंग हैवी क्राइसिस कम्प्लीटली अलोन। इससे क्या होगा, जो स्मॉल और पुअर नेशंस हैं उनको जो है ना हैवी क्राइसिस से वो बच जाएंगे कम्प्लीटली। एक्चुअली दिस स्टॉप्स स्मॉल और पुअर नेशंस फॉर फ्रॉम फेसिंग हैवी क्राइसिस कम्प्लीटली अलोन। वो अकेले पड़ जाएंगे। नाउ ग्लोबल स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ है ये। The Sendai Framework 2015 to 2030, the most important international plan in the Sendai Framework। जो सेंडाई में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क जो है, राइट, ये वहाँ से हुआ है। इट सेट्स क्लियर टारगेट्स फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज टू लोअर देयर ग्लोबल लॉस ऑफ लाइफ। यानी ये इसका सिंपल टारगेट ये है कि जितने भी कंट्री में जो है वो जो है ना कम कर सके ग्लोबल लॉस ऑफ लाइफ को, राइट, एंड प्रोटेक्ट कर सके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हॉस्पिटल को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम हैजार्ड्स इम्पैक्ट्स एंड इंक्रीजेस कम्युनिटी सेफ्टी गोल्स। और कम्युनिटी सेफ्टी गोल्स को इंक्रीज करता है अक्रॉस ऑन ऑल ओवर द अर्थ, राइट। क्रॉस बॉर्डर टेक्नोलॉजी एंड डाटा शेयरिंग क्या होता है समझिए। These global agreements allows rich countries to provide financial funds and advanced technical tools। यानी ये एग्रीमेंट में क्या होता है, जो अच्छी कंट्री रिच कंट्रीज उन्हें जो है ना प्रोवाइड करना पड़ता है फाइनेंशियल फंड्स और एडवांस टेक्निकल रेस्क्यू टूल्स टू पुअर डेवलपिंग नेशन। जो पुअर डेवलपिंग नेशंस हैं, इट इंश्योर्स लिव सैटेलाइट डाटा इज शेयर्ड फास्ट अक्रॉस बॉर्डर्स, letting nations track severe ocean storms early। ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ये क्या होता है, दिस स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन टीचिंग वीक नेशंस को टीच करता है ऑन हाउ टू बिल्ड लोकल टीम्स कैसे बिल्ड किया जाए। इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक द यूएन कंडक्ट जॉइंट रेस्क्यू ड्रिल्स। जो यूएन जो है वो एक जॉइंट रेस्क्यू ड्रिल्स कंडक्ट करती हैं, पब्लिक ग्लोबल सेफ्टी हैंडबुक्स एंड स्टैंडर्डाइज एमरजेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग यूनिफॉर्मली। स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स, जो हमने जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड है उसको स्पेशलाइज किया जा सके। ग्लोबल फ्रेमवर्क एस्टेब्लाइज डेडिकेटेड मॉनेटरी पूल्स लाइक द ग्रीन क्लाइमेट फंड टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। यानी जो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये उस टाइम पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको असिस्ट किया जा सके। दिस फाइनेंशियल सपोर्ट हेल्प्स वल्नरेबल नेशंस कंस्ट्रक्ट हाई क्वालिटी क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर डिजास्टर इवेंट्स अकर। यानी ये सब जो है फाइनेंशियल सपोर्ट कब मदद करेगा, जब भी कोई डिजास्टर इवेंट अकर करेगा तब उनको हाई क्वालिटी क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर करने में मदद करेगा, राइट। ना क्वेश्चन 7 में पूछ रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिजास्टर एंड डिस्कस मैन मेड डिजास्टर्स। यानी हमें डिजास्टर का मतलब समझाना है और मैन मेड डिजास्टर क्या होता है इसको भी डिस्कस करना है। A disaster refers to a sudden extreme event that causes massive loss of human lives, breaks down regular community systems and destroy property beyond local handling capacity। डिजास्टर उसे कहते हैं जब जो चीज़ अचानक से होए और हद से ज़्यादा हो जाए, एक्सट्रीम लेवल पे, राइट, और बहुत ही ज़्यादा मेजर लॉस ये करता है, ये इंसान का जान ले लेता है, ब्रेक डाउन रेगुलर कम्युनिटी सिस्टम कर देता है एंड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है लोकल हैंडलिंग कैपेसिटी से, दैट इज़ कॉल्ड डिजास्टर। व्हेन अ हैजार्ड इवेंट completely overpowers a society's regular resources, it is called disaster। जब भी कोई हैजार्ड सिस्टम हद से ज़्यादा हो जाए और सोसाइटी रेगुलर रिसोर्सेज को नष्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। These incidents are divided into natural weather and types human cause types। सो बेसिकली जो है ना डिजास्टर दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो प्राकृतिक रूप से और एक जो मानव के द्वारा जो बनाया जा रहा है, ह्यूमन कॉज टाइप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे है मैन मेड डिजास्टर्स एंड डेंजर्स। सो मैन मेड डिजास्टर्स क्या है, डेंजर्स क्या है, वो पढ़ते हैं। यानी जो है इंसानों के द्वारा क्या बनाया गया कोई सा भी चीज़ जिससे कोई डिजास्टर अकर होए, दैट इज़ कॉल्ड मैन मेड डिजास्टर्स, राइट। सो सबसे पहला है केमिकल एंड इंडस्ट्रियल गैस लीक्स। मैन मेड डिजास्टर्स हैपन्स एंटायरली ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस। जब भी कोई लापरवाही होती है या पुअर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होता है या डेलिब्रेट वायलेंट एक्ट कोई होता है। अ मेजर एग्जाम्पल इज एन इंडस्ट्रियल केमिकल लीक लाइक अ होलिस्टिक भोपाल ट्रेजेडी।
एक भोपाल ट्रेजेडी में हुआ था, राइट। आपने सुना होगा इसके बारे में, वेयर जहाँ पे जो है ना पॉइजनस गैस जो है ना वो फैक्ट्री से, बैड फैक्ट्री सेफ्टी वेल्व्स की वजह से किलिंग थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, रातों रात मर गए थे। नाउ सेकंड, न्यूक्लियर प्लांट मेल्ट डाउन्स, यानी this represents another major modern threat where nuclear power facilities break down due to human error or technical failures। जो न्यूक्लियर पावर थे वो ब्रेक डाउन हो गया था, किसकी वजह से? इंसानों की वजह से, टेक्निकल फेलियर की वजह से। इट कैन स्प्रेड डेंजरस इनविजिबल रेडिएशन, इसने स्प्रेड किया था वास्ट सिटी बाउंड्रीज फॉर ईयर, मेकिंग लैंड कम्प्लीटली अनयूजेबल, लैंड को कम्प्लीटली अनयूजेबल बना दिया था। Transportation and structural collapse. Poor engineering design and lack of maintenance lead to massive structural breakdown। जो पुअर जो है इंजीनियर डिज़ाइन जो बनाते हैं, लैक ऑफ मेंटेनेंस होता है। दिस इंक्लूड्स ट्रैजिक रेलवे कॉलिजन्स होता है, कमर्शियल एरोप्लेन का क्रैश हो जाता है इंसान की वजह से, एंड सडन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स दैट कॉज हैवी लॉस ऑफ सिविलियन लिव्स इन बिजी सिटीज। ऑलराइट, cyber warfare and great failures। So, in our modern digital era, cyber attacks cyber attacks launched by hostile group can critical public infrastructure. Sabotaging internet network can crash a country's main electric grid, क्रैश कर देगा बैंकिंग सिस्टम को, क्रैश कर देगा। कॉज से क्या कॉज होगा? मैसिव सोशल केओस एंड ऑपरेशनल पैरालिसिस में आएगा दिक्कत, राइट। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 8 में, क्या पूछ रहा है? हाईलाइट द रोल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या रोल होता है। द रोल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रेफर टू द लीगल ड्यूटीज, कानूनी ड्यूटीज उनका क्या है, उनके पास पावर क्या क्या है ऑफिशियल इन सिचुएशन में, और उनका ऑफिशियल वर्क क्या क्या है, ऑफिशियल टास्क क्या क्या रहेगा, शेयर्ड बिटवीन नेशनल एंड रीजनल लीडर्स टू हैंडल emergencies। When both top ministries work as coordinated partner to distribute rescue money, जब जब जो है बड़े बड़े जो मिनिस्ट्री रहते हैं वो आपस में उन्हें कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूट रेस्क्यू मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड डिप्लॉय आर्मी फोर्सेज ड्यूरिंग हैजार्ड स्ट्राइक्स, इट कीप्स रिलीफ वर्किंग रनिंग विदाउट एनी डिलेस। ना क्या क्या रूल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क क्या क्या होते हैं, एक बार ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ ग्राउंड एक्शन। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट वाले पढ़ते हैं। It acts as the first line of quick defense because disaster hits local area। local areas में hit करेगा सबसे पहले। The local chief minister and district magistrates manage। सबसे पहले जो CM आएगा उस स्टेट का CM, उसके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मैनेज करना पड़ेगा। Immediate ground work, right, like shifting village families to plastic tents, right, and coordinating local medical supplies। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है? जो नेशनल पावर है, नेशनली, राइट, दिस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मैसिव बैकअप, वो प्रोवाइड करता है, मैसिव बैकअप पावर प्रोवाइड करता है अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। दिस सेंटर डिप्लॉयज हाईली ट्रेंड आर्मी डिप्लॉयज करता है यूनिट्स एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF विद स्पेशल रेस्क्यू इक्विपमेंट एंड कार्गो प्लेन्स। नेशनल फंड एलोकेशन सिस्टम, ओके। So, this center officially allocates huge national relief funds to affected states through the NDRF matrix। This financial injection allows regional offices to execute mass procurement and blankets। जो इससे क्या होता है, नेशनल फंड एलोकेशन सिस्टम से जो अपने जो ऑफिस जो है, रीजनल ऑफिस जो है, आसपास के ऑफिस जो है, वो क्या करेंगे? मास प्रोक्योरमेंट करेंगे, ब्लैंकेट्स का, मेडिसिन का, फूड आइटम्स एंड स्विफ्टली का। ना सैटेलाइट डाटा एंड स्पेस सपोर्ट, इससे क्या क्या मदद मिलेगी? सैटेलाइट डाटा और स्पेस सपोर्ट से। द सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट्स विद द स्पेस रिसर्च ग्रुप, लाइक इसरो से कोऑर्डिनेट करेगा टू ऑब्टेन लाइव वेदर सैटेलाइट इमेजरी, लाइव वेदर सैटेलाइट इमेजरी को ऑब्टेन करेगा। शेयरिंग दिस एडवांस्ड एरियल डाटा सीट्स मैप्स ऑफ फ्लडेड जोन्स प्रैक्टिसली प्रिसाइजली अलाउिंग स्टेट वर्किंग टू एग्जीक्यूट प्रिसीजन रेस्क्यू ड्रॉप्स, राइट। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हम अपने नाइन्थ क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एलेबोरेट द डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी, यानी जो क्लाइमेट चेंज के क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, राइट। एलेबोरेट द डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी के क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं।
तो सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी का। रेफर्स टू द लेवल ऑफ रिस्क एंड वीकनेस दैट ए रीजन फेसेस। जो लेवल ऑफ रिस्क और वीकनेस जो है जो एक पर्टिकुलर रीजन फेस करेगा बहुत ही लंबे शिफ्ट के लिए इन ग्लोबल वेदर पैटर्न्स की वजह से, लाइक राइजिंग सी लेवल्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। व्हेन ए कम्युनिटी इज हाईली एक्सपोज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट शिफ्ट्स एंड लैक्स रिसोर्सेज। जब कम्युनिटी जो है ना हाईली एक्सपोज्ड हो जाता है किसकी वजह से, अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट शिफ्ट की वजह से और संसाधनों की कमी की वजह से, सो उसी हम कहते हैं क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, राइट। इट कवर्स मल्टीपल क्रिटिकल डायमेंशंस। क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं डायमेंशंस ऑफ रिस्क। सबसे पहला है जियोग्राफिक एंड कोस्टल डायमेंशन। सो सबसे पहला आ जाता है जियोग्राफिक एंड कोस्टल डायमेंशन। सो द प्राइमरी डायमेंशन इज जियोग्राफिक रिस्क। सबसे पहला डायमेंशन आता है जियोग्राफिक रिस्क। लो लाइंग coastal villages and small oceans islands faces the constant threat of getting completely submerged under sea water due to melting polar glaciers which destroys local land maps permanently. So basically जो है ना geographical and coastal dimension से क्या होता है, जो भी अपने जो लोकल और लैंड मैप्स है वो परमानेंटली जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है ज़्यादातर, जो पोलर ग्लेशियर जो रहता है, राइट। ये सब चीज़ों से एग्रीकल्चरल एंड फूड सिक्योरिटी थ्रेट। अब जो अपना खेती है और खाने का सिक्योरिटी जो है उसका थ्रेट, उसकी चेतावनी। अनदर मेजर डायमेंशन, अलग डायमेंशन क्या हो सकता है, इज़ द थ्रेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, जो फूड का सिक्योरिटी ना होना। अनप्रिडिक्टेबल वेदर शिफ्ट्स कॉज prolonged droughts in farming belts, drying up groundwater tables, and destroying essential agriculture food crops, forcing poor villages laborers to migrate. So, अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट की वजह से जो भी अपना एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स है वो नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो जो भी हमारे फार्मर जो है, जो भी विलेज लेबरर्स है, उनको माइग्रेट करना पड़ेगा शहर में मजदूरी के लिए, सो दैट दे कैन लिव देयर लिवलीहुड, राइट। नाउ रूरल पब्लिक हेल्थ डायमेंशंस। सो इससे क्या होगा, the health dimension involves the fast spread of dangerous tropical vector disease like malaria due to rising global heat levels। मलेरिया आएगा ड्यू टू राइजिंग हीट लेवल से, ग्लोबल हीट लेवल से। दिस हैविली बर्डन्स वीक रूरल हेल्थ केयर सिस्टम। ये क्या होगा, जो वीक रूरल हेल्थ केयर सिस्टम से बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा। द लैक एडिक्वेट मेडिसिन एंड स्टॉक इक्विपमेंट होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, राइट। जो द लैक एडिक्वेट मेडिसिन स्टॉक एंड इक्विपमेंट है उसकी वजह से होता है। Now, question 10. Analyze the impact of Uttarakhand flood 2013 and bring out the major lessons learned from the disaster। जो उत्तराखंड में जो फ्लड हुआ था 2013 में, उसमें जो मेजर लेसन्स क्या क्या सीखे हैं उस डिजास्टर में वो हमें बताना है। सो एक जो है ना उत्तराखंड फ्लड जो 2013 में हुआ था, इट इज़ अ catastrophic cloud burst and landslide disaster that struck the northern mountain state causing massive destruction of lives and holy temple towns। जो है ना ये कैटेस्ट्रॉफिक क्लाउड बर्स्ट, बादलों की वजह से होता है, एंड लैंड स्लाइड की वजह से हुआ था डिजास्टर ये सब। एंड जो नॉर्थर्न माउंटेन स्टेट है ये बहुत ज़्यादा जो है ना मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था इंसान की जानों में और होली टेम्पल्स टाउन्स में। When extreme rain triggered the sudden collapse of major glacial lake above Kedarnath, it turned into a massive water tragedy and on the ground of the breaking down the entire local valley। जब extreme level पे rain हुआ तभी ये हुआ था। Now impact analysis and lessons learned। क्या क्या impact हुए और क्या क्या lessons learned किए वो समझते हैं। मैसिव मैसिव लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्या क्या मैसिव लॉस हुआ प्रॉपर्टी में। द फिजिकल इम्पैक्ट वाज डिवास्टेटिंग। ओवर 5,000 people lost their lives and thousands of tourists were completely stranded on broken mountain tracks for days without food। Entire multi-story hotels, concrete homes, and mountain bridges were washed away by fierce river currents। यानी इसी में जो है मैसिव लॉस हुआ ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का। नाउ लेसन्स, क्या क्या लेसन सीखा हमने। दूसरा दूसरा लेसन हमने सीखा कंट्रोल कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यानी
जो कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसको कंट्रोल करना। द मेजर लेसन्स लर्न फ्रॉम द डिजास्टर वाज द गवर्नमेंट गवर्नमेंट को जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो अनऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोकना। नियर फ्रेजाइल माउंटेन रिवर पाथ्स, प्लेसिंग हैवी डैम्स एंड वाइड रोड्स ऑन वीक इको सेंसिटिव स्लोप्स ट्रिगर सडन लैंडस्लाइड्स, इससे लैंडस्लाइड्स का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ट्रिगर सडन लैंडस्लाइड। थर्ड लेसन क्या सीखा? एस्टेब्लाइज अर्ली वार्निंग रेडार नेटवर्क्स, यानी अगर कुछ भी वार्निंग जैसा कुछ आ रहा है तो एक रेडार नेटवर्क बनाना चाहिए उसके बेस पे। फोर्थ है स्ट्रेंथन लोकल टूरिज्म रेगुलेशन, जो लोकल टूरिज्म रेगुलेशन है उसको स्ट्रेंथन करना, राइट। सो प्लानर्स लर्न दैट ट्रैकिंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पिलग्रिम्स एंटरिंग फ्रेजाइल वैलीज इज मैंडेटरी, रिस्ट्रिक्टिंग मैसिव टूरिस्ट एंट्री लिमिट्स क्राउड्स ड्यूरिंग, जो भी टूरिस्ट का जो एंट्री है मैसिव जो है उसको एक तरीके से कंट्रोल करना है। अनएक्सपेक्टेड वेदर स्ट्राइक्स इंश्योरिंग स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ इवैक्यूएशन लॉजिस्टिक्स। ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एग्जामिन रिस्पॉन्सेज मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर। जो हमें एग्जामिन करना है मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर में क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर। सो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या होता है पहले ये समझो। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म रेफर टू द स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ क्विक लीगल एक्शंस, कोई भी एक स्ट्रक्चर सिस्टम जहाँ पे क्विक लीगल एक्शंस लिया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन हो और कम्युनिकेशन चैनल्स दे ओपन द इमीडिएटली आफ्टर एन एक्सीडेंट। व्हेन एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेट्स अप एन एक्टिव फील्ड प्लान टू डिप्लॉय मेडिकल डॉक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूट blankets and clear blocked roads right after a hazard event, it is called response mechanism। जब भी ऑफिशियल सिस्टम जो है, जो भी अपना एक्टिव फील्ड प्लान जो है, मेडिकल डॉक्टर्स और ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्लॉक रोड्स को क्लियर करना ड्यूरिंग आफ्टर द हैजार्ड इवेंट, सो उसी को तो हम कहते हैं रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, रिस्पॉन्स करना डिजास्टर पर। सो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं रिस्पॉन्स के? द इंसिडेंट कमांड सिस्टम लेआउट, यानी एक बिल्कुल कमांड सिस्टम लेआउट होना चाहिए, यानी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अवॉइड एनी इंटरनल फील्ड कन्फ्यूज़न, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है हाई टेक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी हमें इसमें हाई टेक का यूज़ करना चाहिए और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना चाहिए। मास रिलीफ सप्लाई लॉजिस्टिक्स, यानी हमें जो भी है वर्क टुगेदर करना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड करना चाहिए और जो भी लॉजिस्टिक्स का काम है उसका सप्लाई अच्छे से करना चाहिए। जैसे फूड ट्रक्स का हो गया, टेम्प्रेरी प्लास्टिक टैंक, इनका लॉजिस्टिक्स का जो है ना आना जाना बिल्कुल स्मूथली होना चाहिए ना। क्वेश्चन 12 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में पूछ रहा है राइट अ नोट ऑन दी टाइप्स ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस अलॉन्ग विद इट्स की कंपोनेंट्स, यानी हमें जो है डिजास्टर्स के टाइप्स बताने हैं अलॉन्ग विद दी की कंपोनेंट्स, उनके की कंपोनेंट्स के साथ। तो चलिए पहले तो समझिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होता क्या है। सो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रेफर्स टू दी proactive steps, systematic planning and training exercises executed by a community to face a फ्यूचर हैज़ार्ड सिस्टम विदाउट पैनिक, यानी कोई सा भी अगर फ्यूचर हैज़ार्ड सिस्टम होगा तो उसे बिना पैनिक के कैसे हम फेस करेंगे, ये चीज़ इसमें बताता है। की कंपोनेंट्स क्या हो गया? पहला टाइप हो गया इंस्टीट्यूशनल वर्सेस कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, यानी इंस्टीट्यूशनल रूप से और कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस अच्छे से होना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट है एडवांस्ड अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स, यानी हमें ऑलरेडी जो है ना एडवांस अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स इनका यूज़ करना चाहिए इन केसेस में। कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? और मटेरियल शॉर्टेज एंड सिटीजन ड्रिल्स, जो मटेरियल स्टोरेज हो जाता है और सिटीजन ड्रिल्स हो जाता है उस पर हमें इवैक्यूएट देयर फैमिलीज कामली अलॉन्ग प्री प्लान रूट्स, यानी जो भी फैमिलीज जो है डिजास्टर में जो फंस गए उनको इवैक्यूएट किया जाए, उनके फैमिलीज को कामली रूप से प्री प्लान रूट से, राइट। ओके, सो 13 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब द फंडिंग अरेंजमेंट्स रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, यानी हमें फंडिंग अरेंजमेंट के बारे में बताना है ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। सो फंडिंग अरेंजमेंट क्या होता है?
फंडिंग अरेंजमेंट रेफर्स टू द स्पेशल फाइनेंशियल अकाउंट्स। एक स्पेशल फाइनेंशियल अकाउंट्स को बताता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स को बताते हैं, एंड इंटरनेशनल इंश्योरेंस मनी कैप्ट असाइड टू रिबिल्ड रेगुलर लाइफ आफ्टर ए मेजर डिजास्टर। यानी एक पर्टिकुलर मनी इंश्योरेंस के बारे में बताता है जिसमें रिबिल्ड किया जाए उनके रेगुलर लाइफ आफ्टर ए मेजर डिजास्टर के होने के बाद। सो फंडिंग अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यानी फंड्स का अरेंजमेंट करना। व्हेन ए स्टेट सेट्स ऑफिशियल मॉनेटरी चैनल्स to get billions of rupees for building new concrete bridges and schools in a destroyed areas, it is called reconstruction funding arrangement। यानी अगर कोई भी जो है ना डिजास्टर हो जाता है तो उसके लिए जो है ना मनी का अरेंजमेंट, लाइक बिलियंस ऑफ रुपीस, किसके लिए? बिल्डिंग के बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, जो डिस्ट्रॉयड एरिया है उनको, उसी को तो हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग अरेंजमेंट। नाउ फंडिंग चैनल्स क्या क्या हो सकते हैं? नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर फंड, नेशनली हम मांग सकते हैं पैसे, और स्टेट डिजास्टर फंड से हम पैसे मांग सकते हैं। सेंट्रल एक्स्ट्रा फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेजेस, जो सेंट्रल रूप से जो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेजेस रहता है, हम वहाँ से पैसे अरेंज होता है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट लोन्स, जो ग्लोबली जो है ना इंस्टीट्यूशन रहता है उनसे डेवलपमेंट लोन्स मांग सकते हैं। सो इसी के साथ अपना 13 क्वेश्चन होता है खत्म। अब मरते हैं हम 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इलेबोरेट द की एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी जो है डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके डेवलपमेंट के लिए की एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सो environment infrastructure refers to the physical system and public utilities like storm water drains, solid waste plants, and coastal trees belts built to keep a city clean and safe from hazard। यानी hazard के वक्त जो है safe रहे तो हमें ये सब चीज़ को बिल्ड करना चाहिए। सॉलिड वेस्ट प्लांट एंड कोस्टल ट्रीज बेल्ट, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, ये सब फिजिकल सिस्टम्स और पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक, इन सबको हमें सेफ और रखना चाहिए फ्रॉम हैजार्ड्स। सो की एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं एक बार ये रीड कर लेते हैं। मास्ट मास स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज इंजीनियरिंग। सेकेंड है प्रोटेक्टिंग नेचुरल वेटलैंड्स एंड स्पॉन्जेस। ये सब आप रीड कर सकते हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। कोस्टल ग्रीन बायोसिल्ड वॉल्स, राइट। सो अब बढ़ते हैं हम अपने 15th क्वेश्चन में। 15th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? राइट अ नोट ऑन ओडिशा सुपर साइक्लोन एंड द रोल ऑफ ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी OSDMA इन दिस रिगार्ड। यानी हमें ओडिशा सुपर साइक्लोन पर एक नोट लिखना है और रोल ऑफ ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी OSDMA पे, इसके रिगार्ड पे एक रोल उनका बताना है, राइट। तो चलिए करते हैं। So basically, the Odisha super cyclone refers to the catastrophic category 5 ओशन स्टॉर्म दैट हिट इन द ईस्टर्न कोस्ट। ये 1999 1999 में हुआ था। एक कैटेस्ट्रॉफिक कैटेगरी का ओशन स्टॉर्म आया था वहाँ पे, कॉजिंग अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू मैसिव सी वेव्स के वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। दिस टेरिबल इवेंट एक्सपोज द डीप लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एट दैट टाइम। ये टेरिबल इवेंट क्यों हुआ था? क्योंकि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस था उस टाइम पे, राइट। टू फिक्स दिस परमानेंटली दी लोकल गवर्नमेंट सेटअप दी ओडिशा स्टेट डिजास्टर। अब इन इसको जो है ना परमानेंटली फिक्स करने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट ने क्या बिल्ड किया, एक गवर्नमेंट सेटअप किया, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी OSDMA एज ए स्पेशलाइज्ड इमरजेंसी हैंडलिंग बॉडी। नाउ एनालाइज करते हैं OSDMA का रोल। इसका क्या क्या रोल होता है? बिल्डिंग कोस्टल साइक्लोन शेल्टर, इनका शेल्टर क्रिएट करना, कोस्टल साइक्लोन शेल्टर क्रिएट करना। कम्युनिटी वॉलंटियर ट्रेनिंग नेटवर्क्स, ये क्रिएट करना। अचीविंग नियर जीरो मोर्टेलिटी स्टैंडर्ड, जो मोर्टेलिटी स्टैंडर्ड को जो है ना उसको बिल्कुल नियर जीरो क्रिएट करना, उनको अचीव करना, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 16 में। क्वेश्चन 16 में पूछ रहा है डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। जो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्या क्या फ्रेमवर्क है वो हमें समझाना है। सो The institutional framework of community-based disaster management refers to the official network of village communities। यानी जो ऑफिशियल नेटवर्क है विलेज कम्युनिटीज़ का उसको इसको रेफर करता है। द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर टू द ऑफिशियल नेटवर्क ऑफ विलेज कम्युनिटीज़, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और वॉलंटियर टीम्स दैट कोऑर्डिनेट इमरजेंसी टास्क टू द रूट लेवल। जो
तुरंत जो है कोऑर्डिनेट करे, जो रूट लेवल पे जो इमरजेंसी जो हो रहा है उनसे कोऑर्डिनेट करना। व्हेन लोकल विलेज बॉडीज आर लीगली लिंक्ड विद टॉप स्टेट, जब लोकल विलेज बॉडीज जो है लीगली लिंक्ड रहता है टॉप स्टेट से, डिजास्टर ऑफिसर्स टू मैनेज रिस्क रिडक्शन वर्क लोकली, इट इज कॉल्ड ए कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। नाउ रूट लेवल इंस्टीट्यूशन सेटअप कैसे होगा? जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंटीग्रेशन है, जैसे पंचायत रहता है ना, उनसे कनेक्ट करना, राइट, ताकि वो रूट लेवल पे देख सके आखिर एक्चुअल में हो क्या रहा है, कनेक्ट कर सके। विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटीज़, वीडीएमसी बनाना, जो विलेज के डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटीज है उनसे कॉन्टैक्ट करना। डिसेंट्रलाइज फंडिंग एंड क्विक एक्शन पावर, जो फंडिंग जो है डिसेंट्रलाइज करना, पहुंचाना, और क्विक एक्शन वहाँ पे लिया जाए। इसके साथ अपना 16 क्वेश्चन खत्म होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने 17 क्वेश्चन में। इसमें पूछ रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। हम यानी हमें टॉपिक दिया हुआ है, उसमें 200 शब्द के अंदर अंदर हमें जो है एक फॉलोइंग नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, समझिए। A community-based disaster management plan refers to a localized emergency safety roadmap designed directly by village residents। जो विलेज रेजिडेंट जो रहते हैं ना, उनसे डिज़ाइन किया जाता है, जो लोकली इमरजेंसी सेफ्टी रोड मैप है। टू प्रोटेक्ट, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना ऑफ देयर ओन एरिया ड्यूरिंग हैजार्ड लाइन, जब भी कोई हैजार्ड, कोई आपदा आती है तो उनसे प्रोटेक्ट किया जाए। Instead of relying on distant city officers, local families sit together to map out their neighborhood's weak zones। यानी वो सिटी ऑफिसर्स के भरोसे ना रह के वो खुद ही अपना एक साथ बैठकर जो है खुद का मैप बनाते हैं, नेबरहुड वीक जोन्स बनाते हैं। दे मार्क एग्जैक्टली विच ओल्ड हाउसेस or mud walls might collapse during heavy rain and list down safe shelter points like concrete schools building और temples। यानी ये जो है ना, ये उस टाइम पे जो है ना ऑलरेडी जो है ना, जो पहले ही डिसाइड कर लेता है ये ओल्ड हाउस, ये मड हाउसेस जो है ये कोलैप्स कर सकता है ड्यूरिंग दी हैवी रेन। द कोर फोकस ऑन दिस प्लान इज़ टू यूटिलाइज इजीली अवेलेबल लोकल रिसोर्सेज। इनका कोर फोकस क्या रहता है? यूटिलाइज करना जो लोकल रिसोर्सेज जो है उसको इजीली अवेलेबल कराया जाए। इट असाइंस क्लियर ड्यूटीज़ टू विलेज यूथ टीम्स, जो विलेज का जो यूथ है उनको क्लियर ड्यूटी बताता है। वन ग्रुप ट्रैक रेडियो वेदर अलर्ट्स, एक ग्रुप रेडियो वेदर अलर्ट को ट्रैक करेगा। दूसरा क्या करेगा? रोप्स का इशू करेगा, रेस्क्यू के लिए रोप्स का यूज़ करेगा। एंड तीसरा क्या करेगा? फर्स्ट एड किट्स, उनके मेडिसिन, इन सब का ध्यान रखेगा, रेडी रखेगा। दिस ग्रास रूट प्लानिंग इंश्योर दैट व्हेन एन, यानी जो है ना ये पूरा जो है ना एक बताया जा रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा लोकल एरिया है, बहुत ही ज़्यादा यानी विलेज एरिया है, तो वहाँ पे कैसे वो सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कैसे बचेंगे, rather than relying on the officers। नाउ सेकंड है उत्तराखंड फ्लड 2013, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उत्तराखंड फ्लड 2013, दिस उत्तराखंड फ्लड्स 2013 refers to an extreme natural disaster triggered by multi-day cloud burst। यानी जो एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर रहता है ड्यूरिंग द ट्रिगर्ड बाय मल्टी क्लाउड बर्स्ट, हैवी रेनफॉल की वजह से और सडन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से ये हुआ था हिमालय रीजन में। The extreme water flow caused major mountain rivers like the Alaknanda and Mandakini। जो मेजर माउंटेन, दिस एक्सट्रीम वाटर फ्लो कॉज मेजर माउंटेन, जो मेजर माउंटेन रिवर था उनको किया था, जैसे अलकनंदा और मंदाकिनी, टू ओवरफ्लो वायलेंटली रिजल्टिंग दी इन मैसिव मड फ्लोज एंड लैंडस्लाइड्स अक्रॉस दी स्लीप वैलीज। राइट, आगे बढ़ते हैं। द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी वॉज डिवास्टेटिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया था ह्यूमन सोसाइटी में। क्लेमिंग द लिव्स ऑफ ओवर 5,000 individuals and leaving thousands of pilgrims completely stranded in remote pockets like Kedarnath। The disaster completely washed away critical public infrastructure। यानी जो है ना ये डिजास्टर कम्प्लीटली जो है ना क्या क्या वॉस्ट कर दिया? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, माउंटेन्स, रोड्स को, ब्रिजेस को, सबको तहस नहस कर दिया। एंड कमर्शियल होटल्स हो गया नियर फ्रेजाइल रिवर बैंक्स, उसमें आ गया जो रिवर बैंक्स के नियर थे। दिस ट्रेजिक इवेंट सर्व्ड एज ए मेजर वार्निंग, ये जो है ना एक मेजर वार्निंग दिखा रहा था कि आपको क्या क्या मेजर वार्निंग दे रहा है। फोर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर टू रियलाइज अनरेगुलेटेड इको अनफ्रेंडली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ये रियलाइज़ करा रहा था कि जो अनरेगुलेटेड इको अनफ्रेंडली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उनको कैसे, वो कैसे नुकसान पहुंचा रहा है ऑन फ्रेजाइल माउंटेन स्लोप्स में। मल्टीपल डिजास्टर रिस्क को बताता है। इट एम्फेसाइज द अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉस एंड एडवांस्ड माउंटेन वेदर
मॉनिटरिंग नेटवर्क्स टू प्रोटेक्ट सिविलियन लिव्स। यानी ये यही एम्फेसाइज यही बता रहा था कि अगर किसी अर्जेंट नीड में क्या क्या एनवायरमेंटल कानून होना चाहिए, एनवायरमेंटल लॉज होना चाहिए, राइट। और एडवांस माउंटेन वेदर मॉनिटरिंग बिल्कुल होना चाहिए जिससे लोगों की जान बचे, टू प्रोटेक्ट सिविलियन लिव्स, राइट। वेदर मॉनिटरिंग नेटवर्क्स टू प्रोटेक्ट सिविलियन लिव्स, राइट। सो इसी के साथ अपना होता है ये नोट्स ख़त्म। सो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया BPAG 171 डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो आई होप यू गाइस आपको ये पूरा समझ में आया होगा। एंड यस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।